مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र और हासिल से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं बैठी आप लोगों से बातें कर रही थी और मेरे मोबाइल की मेमोरी जो थी ना वो फुल हो गई हुई थी, तो फिर मेरी वीडियो वहीं पर रुक गई। खैर उसके बाद फिर जनाब मैंने वो बैठ कर काफ़ी देर टाइम लग गया ना, मैंने जितना डेटा था ना अपना सारा वो लैपटॉप में किया है, क्योंकि मोहम्मद से रिलेटेड बहुत सारी उसमें चीज़ें थी जो कि मैं संभाल के रखना चाह रही थी। यूट्यूब पे भी सेव होती रहती हैं कुछ मेमोरीज़, लेकिन कुछ मैं वैसे भी जब वो हॉस्पिटल से आया घर, ये वो सारी चीज़ें मैंने उसमें ना संभाल के रखी हुई थी, तो फिर मैंने सारी सेव कर ली वहाँ पे। कल मुझे कमेंट आया था कि आपका बेटा मोहम्मद नज़र नहीं आ रहा आजकल ब्लॉग में, तो ये देखो मेरे प्यारा बेटा मोहम्मद आपको सब मिस कर रहे हैं यूट्यूब पे, कह रहे हैं कि मोहम्मद कहाँ है। मोमिन कह रही हूँ, मोहम्मद ये मेरा चोना पुत्र है मेरा सच्ची। सलाम करो, सबसे सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ आपका पाला शाह छोटू शाह दोस्त। हाँ जी, तो जनाब मोहम्मद से खेलने के बाद आ जाते हैं अब किचन में, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। रमज़ान का जो पूरा दिन की रूटीन है तकरीबन ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती होगी। सुबह में पहले तो उठ के सहरी के टाइम पे नमाज़ वगैरह पढ़ना, कुरान पढ़ना, फिर उसके बाद सो जाते होंगे, यकीनन मैं भी सो जाती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा जब उठती हूँ बिस्तरे वगैरह समेटो, थोड़ा बहुत घर समेटो, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ो, और इसी तरह मतलब कि असर का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो वाकई में दिन इस तरह लग रहा है इतने छोटे हो गए हैं या मसरूफियत बढ़ गई हैं ज़्यादा, मतलब कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चलता ना, इस तरह फटाफट से टाइम गुजर जाता है। खैर जी, उसके बाद अभी आ गए थे मैं किचन में, तो आज सोची थे बनाऊँ क्या। एक तो लग रहा था कि बिल्कुल बहुत कम बनाऊँगी क्योंकि बच्चे बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हैं इफ्तारी ना, तो मतलब कल भी सारी हमारी इफ्तारी इसी तरह पड़ी रही थी और आज भी मैं कोशिश यही करी थी, लेकिन फिर भी बनाते बनाते वही कहते हैं ना कि ये रमज़ान का महीना इतना कोई बरकतों वाला महीना होता है, आप थोड़ा सा भी बना लेते हैं ना तो उसमें माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती है कि लगता है इतना सारा कुछ बना लिया हम लोगों ने ना। तो बस आज मैं सोच रही थी कि एक तरफ सालन बना लूँगी आलू मटर कीमे का, दूसरी तरफ मैं बना रही थी मैकरोनी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा ले लिया था, एक इसमें लेग पीस भी डाल दिया था, बाकी मैंने देखे प्याज हल्के से ब्राउन करे, उसमें मैंने कीमा डाला, अदरक लहसुन के क्यूब्स डाले थे, मटर डाले। अब इसकी भुनाई करने के साथ साथ ही मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ जी। सबसे पहले नमक डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया है, ये क्या डाला है, पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, मेरे ख्याल में ज़ीरा पाउडर है, और इसके अलावा डाल देंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये चंद मसाले जो कि मैं आपको बताती हूँ, मैं सारे सालन में यही डालती हूँ, हल्दी डाल दी है और इनसे इतना अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये पीसा सूखा धनिया तो मेरे हाथ में जो स्टार्ट में डाला था वो थोड़ा सा सौंफ पाउडर मैंने डाला था इसमें। ये है जी पीसी हुई लाल मिर्च, मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, चाहे चावल हो सालन हो। चावलों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ पीसी हुई लाल मिर्च जो है, तो इसमें मैं सालन में बहुत कम डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना पीसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कुटी हुई लाल मिर्च मैं फिर भी डाल लेती हूँ, पीसी हुई लाल मिर्च मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो है जी, ये बस थोड़ी सी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी आलू, और आलूओं के साथ ही इसमें टमाटर, हरी मिर्चियाँ वगैरह भी डाल दूँगी, और फिर इसको दम पे रख दूँगी। जो टमाटरों का पानी रिलीज़ होता रहेगा उसी में आलू भी गल जाएंगे, कीमा भी, मटर भी अच्छे से गल जाएंगे। तो अच्छे से इसकी भुनाई करके जैसे तरी सी सालन पे आएगी तो इसको अलग कर देंगे। ये देखिए जी, टमाटर मैंने डाल दी, तो टमाटर मुझे लग रहा था
था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दी हैं, क्योंकि ये बेबी टमाटर होते हैं ना, जो बेबी टमाटोज़, ठीक है ना, वो थे, तो इस वजह से मैंने ना वो थोड़े ज़्यादा ले लिए थे, तो मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही ले लिया। टमाटर से मुझे याद आया कि क्योंकि आपको पता है कि मैं पंजाबी हूँ, तो मेरा लहजा भी पंजाबियों वाला है, मतलब कि अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बोलती हूँ तो उसमें पता चल रहा होता है कि भाई ये पंजाबी है, सराइकी है या सिंधी है, या मतलब कि कोई भी ज़ुबान होती है ना, तो उसकी उर्दू से पता चल जाता है कि ये वाली है। तो इंडिया से एक मेरी व्यूवर हैं जो कि हैं फहमीदुन्निसा, बहुत ही पुरानी भी हैं, तो वो मुझे अक्सर बोलती हैं, नौरीन तुम्हें याद है तुम पहले टमाटर बोलती थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना किसी व्लॉग में दोबारा से ना ज़रूर जिक्र करना इस चीज़ का। तो मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी। तो भाई पहले मैं बोलती थी टमाटर, ठीक है, अब मैं बोलती टमाटर, ठीक है। तो अक्सर नमाज को नमाज, मतलब कि कुछ मेरे ऐसे अल्फाज हो जाते थे जो कि मुझे घर वाले भी अक्सर मुझे बोलते थे कि तुम बहुत सारी ऐसे वर्ड्स बोलती हो ना, मतलब कि जिसमें अलग ही, मतलब कि पता चलता है कि कुछ अलग ही बोल रही हो तो हो जाता है ऐसा, मतलब कि आपकी ज़ुबान से पता चलता है कि भाई आप पंजाबी हो, और पंजाबियों वाला लहजा भी है मेरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैकरोनी। तो मैकरोनी के लिए बिल्कुल थोड़ी सी मैंने वो चिकन 2-3 समझ ले के बोनलेस बोटियाँ ली, उसके छोटे छोटे से क्यूब कर लिए थे मैंने। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन ऐड किया, मसाले जो थे ना थोड़े से, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च डाल दी थी, सोया सॉस, चिली सॉस, और क्या डाला था, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने उसकी अच्छे से बुनाई की है चिकन की। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को गला लें। और मैकरोनी मैंने अलग से बॉईल करके रखी थी सबसे पहले स्टार्ट में, आपने देखा होगा, थोड़ा सा नमक और वो मैंने डालकर ना, क्या कहते हैं उसको, ऑयल डालकर उसमें मैकरोनी बॉईल कर ली थी। आप चाहें तो उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिकन जिस टाइम पर आपने ऐड किया उसी टाइम पर आप कुछ गाजरें, मटर, या मतलब कि कोई भी जो आप डालना चाहते हैं, शिमला वगैरह, वो सब भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चिकन ही ऐड करती हूँ क्योंकि यही शौक से बच्चे खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अंदर की तरफ। टेबल जो है वो रोज़ाना ही तकरीबन ऑलमोस्ट सेट हो रहा होता है, रोज़ाना ही मैस हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ ही चल रही होती हैं मेरी। तो खैर यहाँ पे बस टेबल मैंने सोचा कि जब तक वहाँ पे खाना रेडी हो रहा है, तो आज माशाल्लाह से बहुत जल्दी हम लोगों ने ना सारी चीज़ें बना के रख ली। टाइम मतलब कि था हमारा अभी आधा एक पौना घंटा पड़ा हुआ था, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बना ली थी। जैसा कि आज कुछ ज़्यादा फ्राई का सोचा हुआ था जो कि पहले बना कर रखा हुआ था मैंने, समोसे वगैरह, पकौड़े, मारियाँ निकाल रही थी। चना चाट और दही बड़े वगैरह जो है ना वो कल के पड़े हुए थे, कल बच्चों ने अच्छे से इफ्तारी बिल्कुल भी नहीं की थी, तो वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा आज सोचा हुआ था कि कुछ नहीं करना। तो रोटियां भी 4-5 बनवा ली थी मैंने मारिया से ही ना। तो बस माशाल्लाह से सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। पकोड़े जो हैं वो मारिया फ्राई कर रही है, और मैंने फ्रूट चाट भी बना ली है। दही बड़े और चना चाट कल की पड़ी हुई थी, वो बच्चों ने खाई नहीं थी, तो वो मैंने कहा वेस्ट हो जाएगी और आज बनाने का फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा मैंने आलू मटर कीमा बना लिया था, मैकरोनी बना लिए। तो अभी सोच रही हूँ थोड़े से 2-3 समोसे साथ में फ्राई कर लेती हूँ, मतलब कि बच्चे अगर खुश होकर वो चीज़ें खा लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग कल से जो है ना वो थोड़ा बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा सिम्बा चला गया था तो हम बहुत ज़्यादा सैड थे, और आज तो सेकंड डे है। तो बस तो घर के काम के साथ साथ आप लोग को रोज़ा लग रहा है क्या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किचन का काम इफ्तारी का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में अगर इस तरह बच्चे हों छोटे से जो कि ओएं करते रहें, उनकी अलग से थकन हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका आज का रोज़ा कैसा जा रहा है। माशाल्लाह से आज सेकंड जो है ना वो रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। थोड़ी बहुत थकन हो जाती है और भूख प्यास तो इतनी नहीं लगती है, वो अगर लग भी जाए तो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बच्चे जो है ना वो थका देते हैं ज़्यादा। तो पीछे से मोहम्मद की आवाज़ें तो आपने सुनी होंगी, तो बस यही चल रहा होता है। मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ ना, आपको लगता है कि नहीं भी माशाल्लाह बड़ा हंसता खेलता बच्चा रहता है, ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये वही समोसे हैं जी जो मैंने बना कर रखे हुए थे ना पहले, तो वही मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो यकीन करें कि बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है जब इस तरह आप चीज़ें पहले से बना कर रख लेते हैं ना। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। बड़े ईजी सिंपल, और यकीन करें कि सबको बहुत पसंद आए थे, मेरे घर में हस्बैंड को, बच्चों को, सबको ही मेरे हाथ के बने हुए समोसे बहुत, खास तौर पे जो कीमे वाले समोसे थे ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किए, बच्चों ने भी। तो बस जी ये सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, थोड़े से मैंने ज़्यादा ना इसको फ्राई, कलर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डार्क हो गया इनका ना। तो बाकी मैं बता रही थी कि मोहम्मद की आवाज़ें आपने सुनी, माशाल्लाह से पीछे से मतलब बोलता जा रहा था, और ये सारी चीज़ें ना सारा दिन ही इसी तरह चल रहा होता है, मतलब देखने में लग रहा होता है ना कि अच्छा। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, मतलब अक्सर आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे होते हैं
कि नूरीन आप लोग जो है ना वो लेफ़्ट हैंड से खाते हो, तो लेफ़्ट हैंड से हम लोग नहीं खाते हैं। असल में अक्सर क्या होता है ना कि जब हम फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं ना मोबाइल का, तो उससे ऐसे लग रहा होता है राइट की चीज़ें लेफ़्ट और लेफ़्ट की चीज़ें लेफ़्ट की राइट और राइट की लेफ़्ट, इस तरह नज़र आ रही होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग राइट हैंड से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फैमिली जो है ना हमारी राइट हैंड से ही खाती है। तो फ्रंट कैमरे से इस तरह से दिख रहा होता है कि आपको वो लगता है कि शायद वो हम लोग सारे जो है ना वो लेफ़्ट ही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप लोग कभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कुछ भी खा रहे हैं तो आप फ्रंट कैमरा ऑन करके तो आप बनाइएगा, फिर उसके बाद आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में नौरीन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो शायद मे भी कुछ सेटिंग का इसमें होता होगा, मुझे अब नहीं पता, तो इसलिए मैंने सेटिंग नहीं की हुई है मोबाइल की। दूसरा, आपकी बहन के पास कोई इतना हाई फाई मोबाइल तो है नहीं। आप समझ सकते हैं ना कि अभी आपकी बहन बड़ी छोटी छोटी सी ब्लॉगर है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह जब कभी बड़ी ब्लॉगर बन जाऊंगी, जब कभी अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं अपनी जितनी भी खास तौर पे सबसे पहले जो यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें, जैसे अच्छा मोबाइल या फिर अपनी एडिटिंग कोशिश करूँगी अच्छी और मज़ीद करने की। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, जैसे जब भी जितनी बड़ी ब्लॉगर्स हैं आप लोग उनको देखते होंगे कि वो स्टार्ट में अगर उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे हम सब छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उन्हीं की तरह होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख जाती हैं, फिर उस तरह से जो है ना उस लेवल पे आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ हैं, ज़िंदगी के साथ साथ है। इंशाल्लाह जब कभी मैं ही नहीं, जितनी मेरे साथ दूसरी मेरी बहनें जो कि यूट्यूब पे मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक सबको जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। तो मेरे साथ मतलब कि उस टाइम पे यूट्यूब पे न्यू थी, जैसे मैंने भी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उन्होंने भी की थी, तो वो मुझे अक्सर कमेंट्स मतलब कि हम लोग बात करते रहते थे ना कि हम लोग भी कभी कामयाब होंगे कि नहीं। उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मतलब कि छोड़ गई हैं यूट्यूब पे, वो ज़्यादा देर स्ट्रगल नहीं कर सकी, मेहनत नहीं कर सकी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है आपको ना। तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, आपकी जो पेमेंट आएगी इंशाल्लाह जैसे ही मेरी पेमेंट आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ना कि कितनी आई है। बाकी जो मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बस आप सबकी दुआओं से तो आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे तो आपकी ये बहन भी कभी इंशाल्लाह बड़ी ब्लॉगर बनेगी। तो बस ये मेरे जिसे कहते हैं ना कि एक समझ ले कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा और कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई फेमस होना चाहती है, वो नहीं, सिर्फ मैंने इतनी मेहनत की है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल आपको लाजमी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि यूट्यूब पे आए हैं, अगर आपकी किसी से सलाम दुआ नहीं है या फिर आपको कोई बड़ी यूट्यूबर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं, या फिर आप अच्छा बुरा करके यूट्यूब पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपनी मेहनत से आगे आना चाहती हूँ, तो बस इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस जी, बाकी जो है वो आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं कि नूरीन हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। आगे एक दो नाम भी लिया है मेरे ख्याल में मैंने, और इसके अलावा सबके नाम जो है वो सोच रही हूँ कि सहरी के टाइम पे बैठ कर ना, कल का मेरे सहरी का व्लॉग का ज़रूर आप इंतज़ार करिएगा। उसमें मैंने सारे आप लोगों के कमेंट्स रीड करने हैं, क्योंकि सहरी में आपको पता है मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी सहरी में। तो अभी अफ्तारी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मोहम्मद सो रहा था, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। अभी जैसे ही वो आते हैं ना तो उसके बाद फिर मुझे जाना है, मेरी देवरानी है तो रमज़ान से पहले जो है ना, मतलब कि अभी कुछ ही दिन पहले उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, मेरी देवरानी के भाई की। तो बस वो आ गई हैं पंजाब से वापस, तो अब उनके पास अफसोस के लिए जाने लगी थी, और सोच रही हूँ कि यहीं पे ब्लॉग भी एंड कर दूँ। और बस आज का दिन जो है वो कुछ इसी तरह से गुजरा था मेरा। तो इंशाल्लाह रेगुलर ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग के बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो बहनें नाम के लिए कह रही हैं तो उनका नाम भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। शायद मे भी अगर यही ब्लॉग कंटिन्यू हुआ आगे तो मैं इसी में ले लूँगी, नहीं तो इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में। हाँ, एक मेरी बहन है शुमैला शहजाद उनका नाम है, तो उनके लिए आप सब दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको जल्दी जो है ना वो नेक और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बहनें हैं जो कि मुझे नाम के लिए बोलती हैं। तो ये शुमैला शहजाद तो मेरे जहन में था इनका नाम, तो बाकी भी मैं अभी देखती हूँ जैसे जैसे मुझे जो जो नाम याद आते रहेंगे तो वो मैं इंशाल्लाह भी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ आसिफ का, वो गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के आएंगे मुझे कॉल करेंगे तो फिर मैं उनके साथ नीचे जाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप भी मेरे साथ चलना, दोनों जाएंगे, अफसोस भी कराएंगे और थोड़ी देर के लिए बैठ भी आएंगे सासू माँ के साथ भी।
तो अभी मैं देखती हूँ और कोई नाम अगर है तो मैं वो भी नाम ले लेती हूँ, ठीक है। शुमैला शहजाद के लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। बहुत जल्द इनको ये रमज़ान के इस प्यारे महीने के सदके अल्लाह करे कि इनकी जल्दी जो है ना वो बस गोद भर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। مولاي صل وسلم دائما